भुवन अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। बढ़ती ठंड से वो और उसका परिवार बड़े परेशान थे। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। हमारे पास ना ही तो पहनने के लिए गर्म कपड़े हैं, ना ही ओढ़ने के लिए। मैं समझ रहा हूँ, इतनी ठंड में रह पाना वैसे ही बहुत मुश्किल है। ऊपर से इस कच्चे मकान में परेशानी और भी बढ़ जाती है। हम दोनों तो जैसे तैसे भी ठंड में रह लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? हाँ, तुम सही कह रही हो। बच्चों को लेकर मैं भी बहुत चिंतित हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बच्चों के लिए जरूर कुछ करूँगा। भुवन बड़ा गरीब था। वो रोज मजदूरी का काम ढूंढकर कुछ रुपए कमाया करता था। उसे कभी काम मिलता था तो कभी नहीं मिलता था। अगर आज कोई अच्छा काम मिल जाए तो मैं घर पर आज एक कंबल खरीद कर ले जाऊंगा। भुवन काम को लेकर परेशान होता है और गली गली घूमकर काम ढूंढता है। भैया जी, कोई काम मिलेगा मुझे आपके पास? मैं कोई भी काम कर लूंगा। इतनी ठंड में तुझे कौन काम देने वाला है? किसी के पास इतनी ठंड में देने के लिए कोई काम नहीं है। जा कहीं और काम ढूंढ। इसी तरह काम ढूंढते ढूंढते भुवन एक ठेकेदार के पास पहुंचता है। भैया, मुझे कोई काम मिलेगा? तू इतनी ठंड में काम कर लेगा? हाँ भैया, आप कोई भी काम बताइए, मैं वह काम कर लूंगा। सोच ले, यहाँ सारा काम मेहनत का है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से सारा काम कर लूंगा। बस एक बार मुझे काम देकर तो देखिए। चल ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा काम नहीं है मेरे पास, और आजकल सबको मैं एक दिन के 500 रुपये दे रहा हूँ। लेकिन तुझे मैं 500 भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ काम पर पहले से ही कई सारे लोग लगे हुए हैं। फिर भी मैं तुझे 300 रुपये दे दूंगा। ठीक है भैया जी, बताइए क्या करना है। यह बालू देख रहा है, यह सारी बालू तुझे छाननी है। ठीक है, चल लग जा काम पर। ठेकेदार के कहते ही 300 रुपया दे देता है। ये ले तेरे 300 रुपये। भैया, आपके पास कल काम होगा? मैं कल फिर आ जाऊंगा। तू तो मेरे गले ही पड़ रहा है। अब कल के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। आप मुझे कुछ कम रुपए ही दे देना। अरे तुझे समझ नहीं आ रहा? तभी वहां पर एक अम्मा आ जाती है। क्यों? क्या हुआ जो इतनी तेज बोल रहा है? अरे अम्मा, ये काम मांगकर परेशान कर रहा है। अम्मा जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मेरे छोटे बच्चे हैं। अब बस बस। सुन ठेकेदार, तू इसे काम पर रख ले। ठीक है अम्मा जी। तब मन ही मन ठेकेदार सोचता है, 250 रुपया देने में मेरा कुछ भी घाटा नहीं है, और आखिर इसको भी काम की ज़रूरत है, और एक आदमी बढ़ने से यहाँ पर थोड़ी जल्दी ही काम हो जाएगा। मैं इसे काम पर रख लेता हूँ। इतना सोचकर वो भुवन से कहता है, ठीक है, आ जाना कल काम पर, लेकिन सिर्फ 250 रुपया दूंगा तुझे। भुवन बड़ा खुश होता है। वो वहां से घर को जाता है और सोचता है, आज तो जैसे तैसे मेरे पास कुछ रुपए आ ही गए। अब इन रुपयों से मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खाना ले जाऊंगा। भुवन बाहर से खाना बनाने के लिए सामान लेता है और घर जाता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी कहती है, ये क्या, आप खाने का सामान ले आए? हाँ, मैं खाने का सामान लेकर आया हूँ। अब तुम जल्दी खाना बना लो। अच्छा ठीक है, आप कंबल का कोई जुगाड़ करके आए। कंबल तो मैं नहीं ला सका। मेरे पास इतने
रुपए ही नहीं बचे। लेकिन हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। देखिए ना, ठंड में कैसे बिना कंबल के बच्चे कांप रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मुझे काम मिल गया है और उस काम के अब मुझे हर रोज 250 रुपया मिलेंगे। अगर हम 2 दिन रुपए बचा लेंगे तो 500 रुपये बच जाएंगे, जिससे मैं कंबल ले आऊंगा। ठीक है, आप अभी जो कुछ भी लेकर आए हैं मैं इसी में 2 दिन तक खाना चलाऊंगी। और वैसे भी अगर हम 2 दिन कम खा लेंगे तो कोई परेशानी नहीं हो जाएगी। भुवन इस बात से बड़ा दुखी था कि वह अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतों को भी ठीक से पूरा नहीं कर पा रहा है। हे भगवान, मेरा साथ दो भगवान। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को इस तरह ठंड में परेशान नहीं कर सकता। मुझे इतना तो दे दो ताकि मैं उन्हें इस ठंड में स्वस्थ और सुरक्षित रख सकूं। भुवन अगले दिन काम पर जाता है और सुबह से शाम तक काम करने के बाद उसी दिन उसे 250 रुपया मिल जाते हैं। वह रुपए लेकर सोचता है, अब आज मुझे 250 रुपया मिले हैं, इसी तरह मुझे कल भी 250 रुपया मिलेंगे, जिससे मैं कल कंबल लूंगा। भुवन इसी तरह 2 दिन में 500 रुपये जोड़ लेता है और घर जाने से पहले ही वह कंबल लेने एक दुकान पर जाता है। यह कंबल कितने का है? ये 1000 रुपये का है। थोड़े कम का नहीं है क्या? है ना, यह 700 रुपये का है। अच्छा, कोई ऐसा कंबल नहीं है जो 500 रुपये तक आ जाए? हाँ, वो भी है। यह कंबल सिर्फ 400 रुपये के हैं। अच्छा, तो यह कंबल दे दो मुझे, लेकिन इसमें ठंड तो नहीं लगती ना? वैसे 700 रुपये वाला कंबल ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये भी ठीक है, इसमें भी ज़्यादा ठंड नहीं लगती। मतलब 700 रुपये वाला सबसे अच्छा है? नहीं, इनमें सबसे अच्छा तो वह 1000 वाला कंबल है। एक कंबल ले जाओ तो फिर ठंड में परेशानी ही नहीं होती। लेकिन यह 700 रुपये वाला भी अच्छा है और 400 वाला भी हल्की ठंड में काम कर जाता है। भुवन वहां खड़ा खड़ा सोचता है, ये 400 रुपये वाला कंबल तेज ठंड के लिए नहीं है। जब ठंड बढ़ जाएगी तो बच्चों को इस कंबल में राहत नहीं मिलेगी। और वैसे भी अगर मैं 2 दिन और रुपए बचाऊंगा तो मेरे पास 1000 रुपये हो जाएंगे। फिर मैं सीधे 1000 रुपये वाला अच्छा कंबल ले लूंगा। बताओ, कौन सा कंबल दे दूं? नहीं भैया, अभी नहीं, मैं 2 दिन बाद आकर कंबल ले जाऊंगा। अरे क्या हुआ, बताओ, मैं दाम कुछ कम कर दूंगा। हाँ भैया, मुझे एक कंबल लेना तो है, लेकिन मैं परसों ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे वह 1000 रुपये वाला कंबल ही चाहिए और मेरे पास अभी रुपए कम हैं। ठीक है, आप ऐसा करिए, परसों आ जाना। अब भुवन घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। क्या हुआ? आप आज सुबह कह रहे थे कि आप आज कंबल लेकर आएंगे, लेकिन आप आज भी कंबल लेकर नहीं आए। नहीं, वह क्या हुआ कि मैं जब कंबल लेने गया तो दुकानदार ने कहा कि सबसे अच्छा कंबल 1000 रुपये का है और मेरे पास सिर्फ 500 रुपये ही थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं 2 दिन और रुपए बचाऊंगा तो 1000 रुपये वाला कंबल ले आऊंगा। अरे, अब 2 दिन तक और हमें इस ठंड में रहना पड़ेगा। बच्चे तो परेशान ही हो जाएंगे। और अब 2 दिन तक हम खाएंगे भी क्या? आज के बाद कल के लिए कुछ भी नहीं है खाने का। ऐसा है, तुम परेशान मत हो, मैं कल कुछ न कुछ खाने का जरूर ले आऊंगा। एक एक दिन बहुत भारी लग रहा है। अब 2 दिन और मैं बच्चों को इस ठंड में कैसे रखूंगी? बस 2 दिन की बात है, 2 दिन में अच्छा वाला कंबल ले आऊंगा। भुवन अगले दिन फिर काम पर जाता है। आज भी उसे काम पर 250 रुपया ही मिलते हैं और वह लौटते समय 100 रुपये के आलू और चावल ले आता है। लेकिन वह घर पहुंचकर देखता है कि उसकी पत्नी रो रही है। क्या हुआ?
तुम क्यों रो रही हो? देखो ना, मैं चावल और आलू लेकर आया हूँ। तुम कुछ खाने को बना लो। मुन्ना की तबीयत खराब हो गई है, उसे बुखार आ रहा है। अब भुवन भी घबरा जाता है और तुरंत ही मुन्ना को देखता है। अरे, अरे मेरे मुन्ना को क्या हो गया है? इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप जल्दी इसके लिए दवा लेकर आइए ना। मेरे पास रुपए नहीं थे, वरना मैं दिन में ही इसके लिए दवा ले आती। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसके लिए दवा लेकर आता हूँ। भुवन तुरंत दवा लेने बाजार जाता है। भैया, मेरे छोटे बच्चे को बुखार आ गया है। बच्चे को बुखार है? कितने साल का है बच्चा? छोटा ही है, 2 साल का है। ध्यान रखा करो, इतनी ठंड पड़ रही है, ऐसे में छोटे बच्चों का तो खास ध्यान रखना चाहिए। रुको, मैं दवाई देता हूँ। दुकानदार भुवन को दवाई देता है। यह लो, 4 दिन की दवाई है, 80 रुपया दे दो इसके। इससे मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, दवाई से तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, बच्चे को बिल्कुल भी ठंड ना लगे। अच्छे से कंबल ओढ़ा कर रखना। ठीक है भैया। भुवन दवाई लेकर घर पहुंचता है। वो तुरंत अपने बच्चे को दवाई देता है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है मुन्ना की। तुम चिंता मत करो, दुकानदार कह रहा था कि मुन्ना ठीक हो जाएगा, बस उसे ठंड से बचाना है। ठंड से बचाना है? लेकिन ठंड से कैसे बचाएंगे? हमारे पास तो कंबल भी नहीं है। मैं 2 दिन में कंबल ले आऊंगा। 2 दिन करके ही इतने दिन हो गए और मुन्ना की तबीयत खराब हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि 2 दिन में उसकी तबीयत और बिगड़ जाए। पत्नी की बात पर गौर करते हुए भुवन भी सोचता है, मेरी पत्नी बात तो सही कह रही है, कहीं मुन्ना की तबीयत और ना बिगड़ जाए। और वैसे भी कुछ नहीं होने से तो बेहतर है कुछ होना। इसलिए 1000 रुपये वाले कंबल की जगह फिलहाल मैं वह 400 रुपये वाला कंबल ही ले आता हूँ। भुवन पत्नी से कहता है, तुम रुको, मैं अभी बाजार से कंबल लेकर आता हूँ। भुवन फिर से उसी दुकानदार के पास कंबल लेने जाता है। भैया, मुझे वह 400 रुपये वाला कंबल दे दो। अरे, तुम तो कल कह रहे थे कि 2 दिन बाद आऊंगा और 1000 रुपया वाला कंबल लेकर जाऊंगा। हाँ भैया, लेकिन क्या करूं, अभी मेरे पास रुपए ही नहीं है। अच्छा, तो 1-2 दिन बाद आ जाना। लेकिन वो 1000 रुपया वाला कंबल सच में अच्छा है। एक ही कंबल काफी है ठंड से बचने के लिए। अभी तुम यह 400 रुपया वाला कंबल लेके जाओगे तो ठंड बढ़ने पर तुम्हें फिर से एक कंबल लेना पड़ जाएगा। नहीं भैया, अभी तो मैं 400 रुपये वाला कंबल ही ले जा सकता हूँ। और मेरे लिए अभी कंबल लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास घर पर एक भी कंबल नहीं है, जिस वजह से मेरा 2 साल का बच्चा बीमार हो गया है। अभी अभी मैं उसकी दवाई लेकर गया हूँ। दुकानदार यह सुनते ही भुवन से पूछता है, अच्छा, कितने रुपए हैं तुम्हारे पास? फिलहाल तो मेरे पास 500 रुपये ही हैं। ठीक है, यह लो कंबल। दुकानदार भुवन को 1000 रुपया वाला कंबल देता है, तो भुवन दुकानदार से 400 रुपये वाला कंबल मांगते हुए कहता है, भैया, मेरे पास तो 1000 रुपये नहीं है, मुझे 400 रुपये वाला ही कंबल दे दो। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 500 रुपये तो है ना, तुम मुझे 500 रुपये दे जाओ। या एक काम करो कि तुम मुझे 400 रुपये ही दे दो और यह कंबल मेरी तरफ से ले जाओ। जब तुम्हारे पास रुपए हो तब मुझे दे देना। भुवन दुकानदार के इतने अच्छे व्यवहार के लिए उसको धन्यवाद करता है। भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने यह कंबल मुझे दे दिया। मुझे इस कंबल की बड़ी ज़रूरत थी। मैं 2-3 दिन में आपके बचे हुए रुपए दे जाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपने बच्चे का ध्यान रखो। भुवन कंबल लेकर घर आता है और तब भुवन का पूरा परिवार उस एक कंबल में सोता है।
अगले दिन भुवन अपनी पत्नी को 100 रुपया देते हुए कहता है, ये लो 100 रुपये। मुन्ना की दवाई के लिए जरूरत हो तो इसमें से ले आना। ठीक है, आप चिंता ना कीजिए। मैं मुन्ना को समय पर दवाई दे दूंगी और उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। अब मैं काम पर जाता हूँ। भुवन काम पर चला जाता है। उसके वहां पहुंचते ही ठेकेदार उससे कहता है, सुनो, आज तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, तुम आज घर लौट जाओ। यह सुनते ही भुवन ठेकेदार से गुजारिश करने लगता है, भैया जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मेरे पास और कोई काम नहीं है और ना ही मेरे पास रुपए हैं। आप मुझे काम से मत निकालिए। सुनो, तुम 2 दिन बाद आ जाना। अगर मेरे पास काम हुआ तो मैं तुम्हें जरूर रख लूंगा। भैया जी, मेरी मजबूरी समझिए। इस ठंड में मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। अब आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं क्या करूंगा? नहीं, अब मेरे पास काम नहीं है, वरना मैं तुम्हें जरूर काम पर रख लेता। भुवन वहां से निराश होकर जाने लगता है। तभी वो अम्मा वहां फिर से आ जाती है। अरे बेटा, सुन। हाँ माँ जी, कहिए। तू काम ढूंढ रहा है ना? हाँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। सुन ठेकेदार, तू इसे काम पर रख ले। मुझे पता है तेरे पास काम ही नहीं है, तो इससे कोई काम करवा लेना ना, जैसे पहले करवा रहा था। ठीक है अम्मा, चल जा, लग जा काम पर। और अब अच्छे से काम करना। अब रोज का काम है तेरा यहाँ, ठीक है? अब भुवन बड़ा खुश होता है। वो सारा दिन अच्छे से काम करता है और शाम में घर पहुंचता है। मुन्ना की तबीयत कैसी है? अब मुन्ना की तबीयत बेहतर है, उसका बुखार कम हो गया है। कृपा है भगवान की कि एक ही दिन में मुन्ना का बुखार कम हो गया। और आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका अच्छे से ध्यान रख रही हूँ और दवाई भी दे रही हूँ। हाँ, तुम ही उसका ध्यान अच्छे से रख सकती हो। और तुम्हें पता है, अब मुझे काम मिल गया है। अब मैं रोज काम पर जाया करूंगा और कुछ दिन में ही बच्चों और तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भी ले आऊंगा। अब भुवन काम पर रोज जाता और उसकी पत्नी घर पर बच्चों का ध्यान रखती। कुछ दिन में बच्चे ठीक हो जाते हैं और फिर सब अच्छे से रहने लगते हैं।